नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने कदम पीछे खींचे हैं। जनता लगातार विरोध कर रही थी, जिससे बिजली बिल ज्यादा आने और तकनीकी गड़बड़ियों पर सवाल उठ रहे थे। हालात बिगड़ते देख सरकार को अपने फैसले में डील देनी पड़ी। अब लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पुष्कर में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहाँ 2 भंडारण गोदाम बनाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 100 टन होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 24 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी है। इससे अनाज खराब नहीं होगा और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। देश भर के 6 लाख गांवों में अब इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है। इससे किसानों को खेती से जुड़े नए ज्ञान, तकनीक और बाजार की जानकारी आसानी से मिल रही है। पहले जानकारी की कमी से नुकसान होता था, लेकिन अब सीधे मोबाइल पर सब सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई शिक्षक या अधिकारी गलती करेगा या दोषी पाया जाएगा तो उसकी जानकारी केवल विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका पूरा रिकॉर्ड उनके परिवार को भी बताया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सब्जियों की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। टमाटर और मिर्च जैसी रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। मंडियों में दाम तेजी से बढ़े हैं और उपभोक्ताओं के होश उड़ गए हैं। लोग अब सब्जियों की खरीदारी सोच समझकर कर रहे हैं। राजस्थान में मिलावटी बीज और उर्वरकों पर सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। 10,000 से ज्यादा छापे मारे गए हैं, ताकि किसानों तक खराब और नकली सामान न पहुंचे। प्रशासन अब सख्त हो गया है, जिससे उम्मीद है कि खेती किसानी में नुकसान कम होगा और किसान सुरक्षित रहेंगे। सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। अब 2 लाख रुपए तक का KCC लोन माफ होगा। मतलब जिन किसानों ने फसल उत्पादन या खेती के लिए यह कर्ज लिया था, उनका बोझ कम हो जाएगा। सरकार की इस घोषणा से लाखों किसान परिवारों को राहत और खुशहाली मिलेगी। जयपुर में एक युवक ने 2 पहियों पर ई-रिक्शा चलाकर रील बनाई। उसका कहना था कि वह ऐसा सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वह बचाव में यही दलील देता रहा। अब पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जयपुर में गणेश उत्सव का माहौल बेहद भव्य है। यहाँ 8 दिन का शानदार कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा। खास बात यह है कि बप्पा को सजाने के लिए 1,25,000 मोदक लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और उत्साह देखते ही बन रहा है। राजस्थान सरकार अब अनुप्रति योजना के तहत छात्रों को बड़ा मौका दे रही है। भजनलाल सरकार ने UPSSC की मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। यह पहल खासकर उन छात्रों के लिए है जिनके पास महंगी कोचिंग की सुविधा नहीं है। राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। जालौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.4 टन डोडा पोस्त जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 3.61 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खेप तस्करी के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला अब बड़ी चर्चा में है। राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। ये ट्रेन जयपुर से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी और सफर को तेज और आरामदायक बनाएगी। यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जयपुर, बालाजी और खाटू श्याम जी जाने वालों को अब बस यात्रा थोड़ी महंगी पड़ने वाली है। रोडवेज ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। त्योहार और यात्रा सीजन के समय यह बदलाव यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। NCOL ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सीधी खरीद की पहल की है। जैविक धान, गेहूं और दाल पर प्रीमियम दाम दिए जा रहे हैं। अब किसानों को बिचौलियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा और उनकी आय बढ़ेगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। JIFF 28 और 29 अगस्त को एक साथ 4 फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। इस बार 36 देशों से कुल 149 फिल्मों ने नामांकन किया है। ये आयोजन जयपुर में होगा और फिल्म प्रेमियों को अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और कहानियों का अनुभव मिलेगा। शहर का माहौल पूरी तरह सिनेमाए रंग में रंगने वाला है। जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानों का किराया अचानक बढ़ गया है। कई रूटों पर तो टिकट दाम 2.5 गुना तक महंगे हो गए हैं। अभी से किराए आसमान छू रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। त्योहार और छुट्टियों के सीजन को देखते हुए आने वाले समय में किराए और बढ़ने की आशंका है।
टोंक के अस्पताल में हिजाब विवाद गर्मा गया है। इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अब धमकी की आशंका जताई जा रही है। मामले ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। प्रशासन और पुलिस सतर्क है ताकि हालात बिगड़ने न पाएं। भारत में एक बेहद अनोखा रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना है। यहाँ टिकट राजस्थान में कटता है, लेकिन ट्रेन की यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होती है। यह स्टेशन यात्रियों को काफी अलग अनुभव देता है। कई लोग इसे देखने खास तौर पर आते हैं। राजस्थान सरकार ने RGHS घोटाले पर सख्त कार्रवाई की है। जांच के बाद 5 डॉक्टरों और 9 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। इस घोटाले में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। सरकार चाहती है कि इस योजना में पारदर्शिता बनी रहे और मरीजों को सही सुविधाएं मिले। उदयपुर में इस बार की बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे खेतों में हरियाली लौट आई है। किसानों की फसलें अब सुधरने लगी हैं और उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। ये बरसात उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं साबित हो रही। मध्य प्रदेश में फसलों के खराब होने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। किसानों के नुकसान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एक्शन लिया। इसी वजह से HPM कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब कंपनी पर बीज और कीटनाशक उत्पादों की बिक्री वितरण पर रोक लगा दी गई। जैसलमेर के पुलिस कांस्टेबल खीम सिंह ने ऐसा साहस दिखाया कि पूरा पुलिस बल गर्व कर रहा है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान खतरे की परवाह किए बिना जान की बाजी लगाई। उनके इस जज्बे ने साबित कर दिया कि समर्पण और हिम्मत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। यह पुलिस विभाग के लिए मिसाल बन गया है। राजस्थान सरकार अब युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए तैयारी कर रही है। राज्य में एक लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। यहाँ विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे युवा विदेशों में आसानी से नौकरी पा सकें। यह कदम राज्य के युवाओं के करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। राजस्थान में 24 अगस्त से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर फोटोग्राफी महाकुंभ का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश से नामी फोटोग्राफर जुटेंगे और अपने काम को साझा करेंगे। युवा फोटोग्राफरों को सीखने और प्रेरणा लेने का शानदार मौका मिलेगा। यह आयोजन कला और क्रिएटिविटी को नए मुकाम पर ले जाएगा। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। अगर उनके पास कुछ खास नस्लों की गाय या भैंस है तो उन्हें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से पशुपालकों को सीधा फायदा मिलेगा और पशुपालन व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। गौतम गंभीर के बाद अब क्रिकेटर नीतीश राणा भी महाकाल की शरण में पहुंचे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां वे गहरी भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों में भी इसको लेकर चर्चा है। राजस्थान में सरकार ने 1140 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है। इस बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक जिले को सीधा फायदा होगा। पानी की समस्या काफी हद तक हल होगी और सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की दिक्कत भी कम होगी। इससे किसानों और आम जनता दोनों को राहत मिलेगी। दीपावली को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। राजस्थान से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली 75 से ज्यादा ट्रेनों में टिकट विंडो खोल दी गई है। त्योहार के समय भारी भीड़ के चलते यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल होता है। इस कदम से यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकेगा और यात्रा सुगम होगी। DRDO गेस्ट हाउस के मैनेजर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इस घटना से खुफिया तंत्र में हड़कंप मच गया है। स्टेट नीट UG 2025 की काउंसलिंग 21 से 26 अगस्त तक होगी। इस दौरान 6760 सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे। मतलब जिन छात्रों ने परीक्षा क्वालिफाई की है उन्हें अब कॉलेज चुनने और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहने वाले बच्चों के लिए ये बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान और ओडिशा से जुड़ी 2 बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी पर बधाई दी है। इन प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। विकास की रफ्तार बढ़ेगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। राजस्थान का मौसम बदल गया है और कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज 4 से 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 4 बड़े शहरों में नए घर देने की घोषणा की है। महज 7,60,000 रुपए में घर मिल सकेगा और इसके लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से आम आदमी को किफायती आवास मिलेगा और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर का सपना पूरा करने में मदद होगी। झालावाड़ में रेलवे ट्रैक 6 महीने पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन ट्रेन संचालन शुरू नहीं हुआ। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक है तो ट्रेनों को हरी झंडी क्यों नहीं दी गई। इससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं और स्थानीय लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब 145 तरह की जांचें बिल्कुल मुफ्त होंगी। इसका फायदा खासकर ग्रामीण और गरीब तबके के लोगों को मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस सुविधा को जल्द ही गांवों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार चाहती है कि हर नागरिक को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मिले। राजस्थान के रणथंभौर में मशहूर बाघिन गुस्सैल कनकटी का घर अब और बड़ा होने जा रहा है। वन विभाग ने तय किया है कि उसे 3 गुना बड़े क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। वजह यह है कि उसके लिए अब तक का एरिया छोटा पड़ रहा था और उसकी गतिविधियां सीमित हो गई थीं। इस बदलाव से उसे घूमने फिरने और शिकार करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। राजस्थान को एक और सोने की खान मिल गई है। अब तक 2 गोल्ड माइन थी, लेकिन अब तीसरी सोने की खान की खोज से खनन विभाग में उत्साह है। इस नए भंडार से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय लोग भी मान रहे हैं कि सोना निकलने से इलाके का विकास तेजी से होगा। जयपुर से टोंक तक बस के किराए में अब 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा अन्य रूटों पर भी किराए बढ़ाए गए हैं। तेल और संचालन लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। आम लोगों की जेब पर अब सफर थोड़ा और भारी पड़ेगा। रोजाना आने जाने वालों के लिए यह खर्च बढ़ना बड़ी चिंता बन सकता है। एक किसान ने बड़ा त्याग किया है। उसने अपने पक्के घर को स्कूल में बदल दिया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें और अनपढ़ न रह जाएं। खुद वह अब झोपड़ी में रहने लगा है। उसका मानना है कि बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह कदम सुनकर गांव वाले भी भावुक हो गए और किसान की सोच की सराहना कर रहे हैं। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने 21 लाख पौधे लगाने का दावा किया, लेकिन जियो टैग सिर्फ 7 लाख पौधों का ही किया गया। इसका मतलब है कि कागज पर संख्या ज्यादा दिखाई जा रही है। इस खुलासे के बाद पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग अब पूछ रहे हैं कि बाकी पौधे कहां गए और गिनती में गड़बड़ी क्यों हुई। राजस्थान की पटवारी भर्ती परीक्षा में इस बार 88% उपस्थिति दर्ज हुई है। युवाओं का मानना है कि भजन लाल शर्मा सरकार की सख्ती और सख्त व्यवस्थाओं ने परीक्षा प्रक्रिया को भरोसेमंद बनाया है। पहले जिस तरह नकल और अव्यवस्था की खबरें आती थीं, इस बार वैसा कुछ नहीं दिखा। कांग्रेस नेता भंवर सिंह भाटी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और वीडियो फुटेज दिखाते हुए कहा कि जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को नगरीय विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में मूलभूत सुविधाओं में देरी जनता के जीवन पर असर डालती है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम निर्धारित समय सीमा में पूरा होना चाहिए। राजस्थान में करीब 27 लाख लाभार्थियों ने खुद से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जरूरतमंद लोगों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा। राज्य सरकार इस फैसले को एक बड़ा सामाजिक योगदान मान रही है। यह कदम सब्सिडी के सही उपयोग की ओर इशारा करता है। राजस्थान सरकार ने बेटियों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य बेटियों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। सरकार चाहती है कि लड़कियां पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ें और परिवार पर बोझ न बने। यह योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने कदम पीछे खींचे हैं। जनता लगातार विरोध कर रही थी, जिससे बिजली बिल ज्यादा आने और तकनीकी गड़बड़ियों पर सवाल उठ रहे थे। हालात बिगड़ते देख सरकार को अपने फैसले में डील देनी पड़ी। अब लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पुष्कर में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहाँ 2 भंडारण गोदाम बनाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 100 टन होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 24 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी है। इससे अनाज खराब नहीं होगा और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। देश भर के 6 लाख गांवों में अब इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है। इससे किसानों को खेती से जुड़े नए ज्ञान, तकनीक और बाजार की जानकारी आसानी से मिल रही है। पहले जानकारी की कमी से नुकसान होता था, लेकिन अब सीधे मोबाइल पर सब सुविधा उपलब्ध है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई शिक्षक या अधिकारी गलती करेगा या दोषी पाया जाएगा तो उसकी जानकारी केवल विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका पूरा रिकॉर्ड उनके परिवार को भी बताया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। सब्जियों की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। टमाटर और मिर्च जैसी रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। मंडियों में दाम तेजी से बढ़े हैं और उपभोक्ताओं के होश उड़ गए हैं। लोग अब सब्जियों की खरीदारी सोच समझकर कर रहे हैं। राजस्थान में मिलावटी बीज और उर्वरकों पर सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। 10,000 से ज्यादा छापे मारे गए हैं ताकि किसानों तक खराब और नकली सामान न पहुंचे। प्रशासन अब सख्त हो गया है, जिससे उम्मीद है कि खेती किसानी में नुकसान कम होगा और किसान सुरक्षित रहेंगे।